2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धनोल्टी के विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उठापटक को हवा दे दी है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार पूर्व की कांग्रेस सरकार में पीडीएफ कोटे से मंत्री बनाए गए थे। यह अलग बात है कि 2012 का विधानसभा चुनाव प्रीतम सिंह पंवार ने यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर लड़ा और वह जीते भी। वहीं आज प्रीतम सिंह पंवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बकायदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता की रसीद भी सौंपी। इस दौरान प्रीतम सिंह पंवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे वह खासा प्रभावित थे। यहाँ आपको बता दें कि पूर्व में प्रीतम सिंह पंवार की राजनीति उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी हुई है। वह यमुनोत्री से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2012 के चुनाव जीतने के बाद प्रीतम सिंह पंवार पीडीएफ कोटे से कांग्रेस में मंत्री भी बनाए गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंवार धनोल्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। कांग्रेस के कई बड़े चेहरों ने दावा किया था कि प्रीतम सिंह पंवार कांग्रेस के संपर्क में है, किंतु आज प्रीतम सिंह पंवार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह पंवार के इस कदम से भाजपा को बल मिलेगा। प्रीतम सिंह पंवार के भाजपा में शामिल होने पर हमारे संवाददाता नरेश जोशी ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पुष्पेश त्रिपाठी से बातचीत की। आइए देखते हैं इस मामले पर पुष्पेश त्रिपाठी ने क्या कहा। पुष्पेश जी नमस्कार। नमस्कार। एबीपीएल न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पुष्पेश जी ये बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जो सबसे पहले 2002 में सबसे पहला चुनाव हुआ जी, उस चुनाव से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए सब में चुनाव लड़ा जी, अपने कैंडिडेट उतारे। ऐसा क्यों होता है कि उपरांत से चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं उपरांत के नेता तो पार्टी को बाय बाय कह देते हैं, पार्टी से नाता तोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो राजनीति का एक परिपाटी आजकल बन गई है और ये उत्तराखंड क्रांति दल में ही नहीं है, ये हर दल में है। चूंकि उत्तराखंड क्रांति दल केवल और केवल उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल है और छोटा दल होने के नाते, सीमित संख्या होने के नाते ये लगता है कि बहुत सारे, जबकि आप देखेंगे पिछले दिनों इसी उत्तराखंड में जो भाजपा और कांग्रेस की खरीद फरोख्त का खेल हुआ उसमें कांग्रेस के कई विधायक दिखे और वो भाजपा में फंसा है, वो दूसरी जगह जाने के रास्ते देख रहे हैं। तो ये घटनाक्रम निजी फैसले होते हैं जब लोगों के जब वो नहीं पुष्पेश जी, अब क्या गारंटी है 2022 में उपरांत फिर मैदान में उतर रहा है? फिर हो सकता है सियासी समीकरण ऐसे बने कि उपरांत समर्थन दे भाजपा या कांग्रेस को, फिर जो उपरांत से चुनाव जीत के जाएगा। क्या गारंटी है कि उपरांत में रुकेगा? उपरांत का जो दावा है कि हम उत्तराखंड के सियासी, जो उत्तराखंड की जो पूरा उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, जो उत्तराखंड में बेरोजगारी छाई हुई है, जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस दावे के साथ आप चुनाव में आते हैं, चुनाव जीतते हैं आपके पार्टी के लोग, फिर सत्ता में शामिल होते हैं, फिर पार्टी को बाय बाय कह देते हैं। कैसे विश्वास जीतेंगे आप लोगों का? देखिए सत्ता में शामिल होने का जो आरोप यूकेडी पर लगता है, पहली बात तो यह है इस राज्य का जो निर्णायक दौर था उस राज्य प्राप्ति में उत्तराखंड क्रांति दल ने नेतृत्व किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को आज तक के दिन भी वो जनादेश, वो सहयोग, वो ताकत नहीं मिल पाई है जिसमें कभी ये कहा जा सके। उस समय की परिस्थितियां जब 2007 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, दिखे नहीं थे जिस तरीके से कांग्रेस या भाजपा के लोग खरीद फरोख्त करते हैं। एबीपीएल नहीं लगा रहा है पुष्पेश जी, एबीपीएल ये नहीं कह रहा है कि उत्तराखंड के नेता खरीद फरोख्त में शामिल थे। लेकिन देखिए आपके दिवाकर भट्ट साहब भी चुनाव जीते हैं उत्तराखंड से जी, 2002 में पहला चुनाव जीते थे। नहीं, दिवाकर भट्ट जी 2007 में जीते थे पहला चुनाव। 2007 में पहला चुनाव जीते थे तो खंडूरी सरकार में शामिल हुए, मंत्री बने जी, और उसके बाद फिर पार्टी को बाय बाय कह दिया। प्रीतम सिंह पंवार उत्तराखंड से चुनाव जीते, सत्ता में शामिल हुए, फिर पार्टी से चले गए। ऐसा कब तक चलेगा?
देखिए, अब ये व्यक्तिगत रूप से आज के समय के राजनीतिक माहौल को देखते हुए कोई क्या फैसला लेता है, ये किसी की भी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने से पहले से उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर, नीतिगत मसलों पर काम करता रहा है, लड़ता रहा है और आज भी लड़ रहा है। लोग आते हैं, जाते हैं, ये सिलसिला उसकी अपनी समझ। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तराखंड क्रांति दल कमिटेड है। व्यक्ति अगर कमिटेड होता है तो फिर तो बात ही कुछ और होगी। व्यक्तियों के कमिटमेंट पर अगर वो प्रभावी नहीं उतरते तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल का कोई दोष नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, प्रीतम सिंह पवार जी ने जो आज ये कदम उठाया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रीतम सिंह पवार जी ने अपने व्यक्तिगत हितों को आगे रखते हुए अब आज जो पूरे देश में जहाँ बहुत सारे लोग दलों में अदला बदली कर रहे हैं, वो उसी किस्म का एक कदम है। उसमें कोई नई बात क्या कही जा सकती है? नहीं, उत्तराखंड किस नजरिए से देखेगा इस कदम को? ये उत्तराखंड क्रांति दल अपना काम कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल नए सिरे से, नए तरीके से दल में जो तमाम कमियां हैं उनको दूर करते हुए सांगठनिक मजबूती के साथ उभर भी रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, जब ये कोविड-19 का दौर हमारे लोगों ने देखा, परेशान रहे, लोगों की नौकरियां गई, यहाँ महानगरों से लौट करके आए, तो उन सारे लोगों को लग रहा है कि एक क्षेत्रीय दल मजबूती से उत्तराखंड में होना चाहिए। और उसके लिए नए लोग, नया नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रहा है। पिछले दिनों इसी देहरादून में तमाम बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी, हमारे चिकित्सक, उन सब लोगों ने सदस्यता ली है उत्तराखंड क्रांति दल की और उत्तराखंड की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और जरूरी नहीं है कि भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोगों से ही हम बात करें। तमाम नया नेतृत्व जमीन से उठ करके, गांव से उठ करके आ रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और जो पुरानी जो चीजें रहती हैं, जिन लोगों का कमिटेड नहीं है, जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बेहतर है जितने लोग छटनी हो जाए, बहुत अच्छा है। एक नए युवा जोश के साथ युवा नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रहा है, ये ज्यादा महत्व। ठीक ठीक ठीक। पुष्पेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।